अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं स्वीट पोटैटो बना रही हूँ माइक्रो के अंदर। ये मैं पहले भी एक दो दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे बने थे। तो मैं दोबारा लेके आई, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी अपनी इस रेसिपी को हम शेयर करते हैं। मैंने स्वीट पोटैटो को धो लिया है और उनको नाइफ़ की मदद से मैंने पिक कर लिया है और इनको मैं माइक्रो में भी डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैं 3.5 मिनट्स के लिए डाल रही हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इसको निकाल के देखूँगी। और उसके बाद ये मुझे पता है अभी गले नहीं है, लेकिन मैं दोबारा निकाल के देख रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं तकरीबन 6 साढ़े 6 मिनट्स के लिए दोबारा माइक्रो ऑन कर दूंगी और उसके बाद मैंने खोल के नहीं देखना। माइक्रो जब अपने टाइम पे बंद होगा फिर मैं इनको देखूंगी। तो अब ये देखें, ये अपने टाइम के ऊपर माइक्रो बंद हुआ है और ये मैं देख रही हूँ। प्लेट इस वक्त बहुत गर्म थी, तो मैंने कपड़े की मदद से प्लेट को बाहर निकाला और मैंने सारे स्वीट पोटैटो को चेक किया फोक की मदद से। लेकिन एक पोटैटो जो है वो थोड़ा सख्त था, बाकी जो थे वो सारे अंदर तक कुक हो चुके थे। तो जो तो कुक हो गए थे उनको मैंने साइड पे कर लिया और जो अभी रेडी नहीं था उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा मैंने माइक्रो में डाल दिया। और जब वो भी रेडी हुआ तो उसको भी मैंने साइड पे बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके ऊपर से मैंने छिलका वगैरह नहीं उतारा था कि मेरे हस्बैंड को जो है मैश नहीं खाना था, मुझे मैश करके स्वीट पोटैटो को खाना था। तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया। तो जो बाकी थे उनको मैंने मैश किया और मैंने उनको नमक लगा के खाया। तो ये जो है, ये देखें, इसको मैं अभी चेक कर रही हूँ तो ये भी गल चुका है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो बाकी जो है मैं अभी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इनके 2 टुकड़े करूँगी और इसको मैं फोक की मदद से ही थोड़ा दबाऊँगी तो सारा छिलका ऊपर से उतर जाएगा और मैं हाथों की मदद से छिलके को हटा लूँगी और जो मैश है उसको प्लेट में डाल लूँगी। और आधा जो है मैंने उसी वक्त खा लिया था और आधा जो है मैंने साइड पे रख दिया था, फिर मैंने बाद में खाया था। और ये काफ़ी फीलिंग होता है, आप ये दो भी खा लो तो फिर तो आपको भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। तो जब मैंने ये खाया तो मैंने उसके बाद कोई खाना वाना कुछ नहीं खाया था। और इसके ऊपर मैंने काला नमक डाला था। आपकी मर्ज़ी है काला नमक डालें ना डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसके साथ काला नमक, तो मैंने डाला था। और मुझे मैश करके खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने इनको सबको बनाया। आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें कि ये माइक्रो में भी बन जाते हैं, आप बॉईल भी कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टीम भी कर सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे इजी मेथड जो है ये माइक्रो का लगता है, इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। तो मैं तो अभी इंजॉय करने लगी हूँ स्वीट पोटैटो को। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।